अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, सबसे पहले ये क्लिप देखें। जब की बारात वो किसी और जगह से लेके हम सारे रो रो के हमारे सबके बुरे हाल है। जेज दिया एक भाई की क्या बात थी। मैंने 15 साल से ये सामान तैयार किए। मार कर रहे थे, बाबा के पास पैसे नहीं थे। बाबा कह रहा था वलीमे के बाद लेकर दे दूंगा। उन्होंने नहीं, हमें आइन टाइम पर चाहिए। मेरी बारात किसी और की तरह गई है। अपने पहनने वाले कपड़े भी मैंने अपनी बेटी को दे दिए। मैंने कहा मेरी खैर है, और कोई नहीं हमारे हालात मिलने वाला। 15 दिन मेरा घर वाला भागता रह गया गर्मी में। मेरी मरियम नवाज क्या की अपील है, मुझे इंसाफ मिले। और वो हम सामान उठाने जाते हैं, वो धमकियां देते हैं हमें। उन्होंने हमारी एक भी नहीं मानी। हम तो उनके आगे हाथ जोड़ के रह गए। खुदा का वास्ते आप आ जाए, आप ले जाए। कि 15 साल की जमा पूंजी जो थी वो उस बच्ची के जहेज में रख दी कि उसमें क्या कुछ नहीं था। वॉशिंग मशीन तक, कूलर तक, हर चीज़ उसके अंदर मौजूद थी। ठीक है, रिश्ता हुआ, बात पक्की हुई, सारा कुछ हुआ। एन टाइम पे रिश्ते वाले जो लड़के वाले हैं वो बारात लेने नहीं आए। किस बात पे? कि जहेज में हमें मोटरसाइकिल चाहिए 125। ये बेहसी नहीं है तो क्या है? किसी की ज़िंदगी के साथ इतना खेलना। आपको अगर यही कुछ चाहिए तो आप पहले बता दें, लेकिन नहीं। मैं यकीन माने, मैं देख रही हूँ वीडियो, मेरे से देखी नहीं जा रही। इस कदर वो बच्ची रो रही है और बच्ची की माँ भी रो रही है, बाप भी रो रहा है। और वो जो इनका जहेज का सामान सारा घर जा चुका था और उसके बाद उन्होंने डिमांड की है मोटरसाइकिल की। उन बेचारों गरीबों ने कहा कि हमारे पास तो मोटरसाइकिल की गुंजाइश नहीं है, लिहाजा हमने जो भी आपको जहेज वगैरह दिया इसी के साथ अपनी बच्ची को रुखसत करेंगे। लेकिन उन्होंने नहीं माना, उन्होंने धोखा दिया और ये चले गए बारात लेकर अपनी होटल में। और वहाँ पर इंतज़ार करते रहे कि अभी आएंगे दूल्हा बारात लेकर, अभी आएगा। लेकिन कोई दूल्हा नहीं आया, ना कोई दूल्हे का निशान था। ठीक है, 3 घंटे के इंतज़ार के बाद पता चला कि हम बारात लेने नहीं आ रहे। और उसके बाद इनकी चालाकी देखें, वो बारात लेकर लड़के के मामू के घर पहुंच गए। ठीक है, ये इनकी पहले की मिली हुई भगत होगी। एकदम से ऐसा तो कुछ भी नहीं होता ना। लड़के के मामू के घर जब गए तो वहाँ से लड़के की मामू की बेटी ब्याह कर ले आए। और ये बेचारी गरीब माँ बाप की बेटी जो इतने सालों से जमा पूंजी कर रहे थे, कतरा कतरा जोड़ रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, और लड़की ने मेहंदी भी लगा रखी थी लड़के के नाम की। तो इसके साथ इतना जुल्म क्यों हुआ है? आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि ये जुल्म है या नहीं। इंतहाई जुल्म है, इतना जुल्म है कि मैं आपको बता नहीं सकती। क्योंकि हम खुद भी एक बेटी वाले माँ बाप हैं, और बेटी वाला माँ बाप समझ सकता है, बहन का एक भाई समझ सकता है, बाप का एक बेटी का एक बाप समझ सकता है इस तकलीफ़ को, इस दर्द को। उस ख़ानदान पर क्या गुज़र रही है अंदाज़ा ही नहीं लगा सकता इंसान। तो आजकल धोखे, फ्रॉड, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हो गई हैं। जहाँ भी अपने बच्चों के रिश्ते करें, जो भी करें, सब चीज़ें पहले तय करें, पहले क्लियर करें। आजकल किसी पर भी ना भरोसा रखने के काबिल कोई रहा ही नहीं है। किस पे भरोसा रखा जाए और किस तरीके से, किस मुंह से रखा जाए। मैं तो कहती हूँ मेरे सामने हो ना तो इनको ऐसी सज़ा दी जाए कि इनकी अकल टिकाने आ जाए। इस बात पे खैर हुकूमत को भी एक्शन लेना चाहिए। जो जुल्म हुआ है बच्ची के साथ, ये उसको जो है उसको मिलनी चाहिए, सिला उनको मिलना चाहिए कि इतना जुल्म आइंदा किसी के साथ ना करें। ये शादी जो है ना, ये खेल नहीं होती, एक तमाशा नहीं होता। ये गाय भेड़ का सौदा नहीं होता कि आपने कर ली तो चलें जी बात ख़त्म। नहीं, ये सारी ज़िंदगी का मामला होता है। जब 2 लोगों की शादी होती है ना, तो सारी ज़िंदगी की उनके साथ मरते वक्त तक उनके जो है ना साथ रहने की उम्मीदें होती हैं। लेकिन उन्होंने उम्मीदें जुड़ने से पहले ही तोड़ दी।
माने वो माँ बेचारी रो रही लड़की की और कह रही है कि मैंने ना 15 साल से घरों में काम कर कर के कतरे कतरे से मैंने अपनी बच्ची का जहेज़ बनाया और मैंने तकिए बनाए, मैं अपनी गर्दन के नीचे कपड़े रख कर सोती रही मेरी बच्ची का जहेज़ तैयार हो जाए। इतना जुल्म, यकीन माने अभी भी आंखों में आंसू आ रहे हैं। इतना जुल्म नहीं होना चाहिए कहीं भी। और फिर उनकी चालाकी पर चालाकी देखें जी, चालाकी पर चालाकी ये थी कि उन्होंने जहेज़ तो वसूल कर लिया, एंड टाइम पे उनको कह दिया कि भाई हम बारात लेने नहीं आ रहे। जहेज़ तो उनके घर में पहुंच गया। अब जो है जो उन्होंने सामान जो है उसकी धमकियां देनी शुरू कर दी कि हम सामान वापस नहीं करेंगे, किसी ने भी हमारे घर सामान लेने नहीं आना। जी, लड़के का जो भाई है एक कहता है मैं पुलिस में हूँ, एक कहता है मैं ये हूँ, एक कहता है मैं वो हूँ। तो यानी कि अच्छे घराने के थे, जो भी था, बहरहाल अमीर थे, जो भी थे, लेकिन उन गरीबों की ज़िंदगी के साथ क्यों खेला, उनको धमकियां देते रहे। फिर इन्होंने एक मीडिया का सहारा लिया, तो उसकी वजह से ये गए सामान लेने और इनको आधा सामान वसूल हुआ, वो भी टूटा फूटा आधा सामान वसूल हुआ। उससे वो क्या करेंगे आप बताएं मुझे। तो उनके किसी काम का नहीं रहा ना, कुछ तोड़ दिया, कुछ क्या कर दिया, मतलब ऐसे रफ सा करके उन्होंने कोई चीज़ किस डब्बे में डाल दी, कोई चीज़ किस डब्बे में डाल दी। पूरी वीडियो आप जाकर अगर देखें ना तो आपके भी आंसू निकल जाएंगे, यकीन माने। इतनी बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। सब बातें जब सामने रखता है ना बंदा, तो बंदे को समझ आती है कि ज़रूर कोई ना कोई चालाकी थी, क्योंकि एकदम से कोई भी किसी के घर भी चले जाएं तो रिश्ता तो कोई नहीं ना दुल्हन पकड़ के दे देता। इनकी ये सब चालाकी थी, हम इस तरीके से सामान जो है उसको वसूल कर लेंगे और फिर जो ये रिश्ता छोड़कर हम आगे चले जाएंगे और आगे रिश्ता जो दुल्हन तैयार थी उसको वो लेकर आ गए। ऐसे तो आप भी देखें, बेटियों वाले बहनों वाले हैं, और ऐसे तो कोई भी नहीं दे सकता। सक्का मामू नहीं कि सक्का भाई के घर भी आप अचानक जाएं तो वो भी आपको रिश्ता देने के लिए एक सेकंड में तैयार नहीं होगा। ये सारी इनकी मिली भगत थी। ऐसे लोग भी हैं। मेरी वीडियो बनाने का मकसद ये था कि ख्याल किया करें, अपने इर्द गिर्द भी देखा करें, ऐसे जुल्म हो तो ज़रूर आवाज़ उठाएं। और फैमिली में भी जब कोई ये रिश्ता होता है, शादियाँ होती हैं, तो ये ज़िंदगी का मसला होता है, सारी ज़िंदगी का, एक दिन का नहीं होता। तो ख्याल रखा करें कि ऐसे दरिंदे लोगों से ना जो हम सब लोग बच सकें, महफूज रह सकें। ये दरिंदगी ही है, इसको मैं दरिंदगी नहीं कहूँगी तो और क्या कहूँगी। आप लोगों की समझ में कुछ आ रहा है इस बात को लेकर? मुझे तो बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है और बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है कि इस तरह की चीज़ें हमारे मुल्क में क्यों हो रही हैं। इस पे आवाज़ उठानी चाहिए, हुकूमत को भी उठानी चाहिए, हम सबको भी उठानी चाहिए। और गरीब जो माँ बाप हैं उनको जो है ना, जो उनको सज़ा दी गई है ना, उसको उनको मिलना चाहिए सिला। देखिए ना, बेटी के माँ बाप जो होते हैं वो वैसे भी बदनाम हो जाते हैं। लोग तरह तरह की बातें करते हैं, जैसे हमारा मुल्क ऐसे हमारे मुल्क के लोग तरह तरह की बातें करते हैं। क्या कर सकता है बंदा। बस बहुत अफसोस के साथ मैं ये वीडियो बना रही हूँ, बोलने के लिए अल्फाज भी नहीं है। यकीन माने देखा नहीं जा रहा। इस वीडियो को आप जाकर देखें ना, तो आप जितने भी दिल के मजबूत होंगे ना, आपको भी बहुत ज़्यादा अफसोस होगा और आप भी रो पड़ेंगे। थोड़ी देर हम ये सोचें कि अगर यही जुल्म हमारी फैमिली में या हमारे घर में किसी के साथ हुआ तो हमारे पर क्या गुजरेगी। समझ से बाहर होता है ये सब चीज़ें देखकर। तो आज मुझे कुछ वीडियो बनाने को ऐसा कुछ नहीं था। मैंने ये ख़बर जब से सुनी और मैंने सोच लिया था कि सुबह मैं इस पर इंशाल्लाह व्लॉग बनाऊंगी। अभी मैंने बच्चों को स्कूल भेजा और मैं व्लॉग बनाने बैठ गई। किसी के लिए आवाज़ उठानी चाहिए, किसी की हेल्प हो किसी तरीके से भी। इतना जुल्म नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। तो आज मैं वीडियो बना रही हूँ एक और मोबाइल से। मैंने न्यू मोबाइल लिया है, सब बहन भाइयों के साथ शेयर कर रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपको मोबाइल भी दिखाऊंगी और आज की वीडियो का जो है आप मुझे रिज़ल्ट बताना कि कैसा है। तो चलें जी, वीडियो हमारी काफ़ी हो चुकी है माशाल्लाह।
और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।